तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक चार्ज्ड आर्क है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो इस आर्क का है वो है लैम्डा, ठीक है। और फिर हम ये जो आर्क का एंड पॉइंट्स है उससे हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फ़ा, ठीक है। फिर एंगल बाइसेक्टर से एट एन एंगल थीटा जाएंगे, वहाँ पर हम एलिमेंट लेंथ लेंगे डी थीटा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ आएगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। अब आर डी थीटा में कितना चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर डी थीटा एलिमेंट में कितना चार्ज है। अब उसी स्मॉल एलिमेंट के कारण हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए, पहले चार्ज हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और इसके कारण इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आया वो इस डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इसमें से हमारे काम का कौन सा होगा? काम का वर्टिकल वाला होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर वाले एलिमेंट्स के कारण कैंसिल हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर जो अगर हम इधर कोई एलिमेंट लेंगे उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको पहले हम एक तरफ का निकाल देते हैं, इस साइड का निकाल देते हैं, फिर उसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें दोनों साइड का पता चल जाएगा। तो ये के लैम्डा बाई आर डी थीटा, और इसका कौन सा कंपोनेंट चाहिए हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। तो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा रहेगा, और इसका हमें ये कंपोनेंट चाहिए तो कॉस थीटा कर देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद के लैम्डा आर ये सब तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा बाई डी थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे? 0 से अल्फ़ा तक, 0 से अल्फ़ा तक नहीं, सॉरी 0 से अल्फ़ा बाई 2 तक, क्योंकि ये पूरा अल्फ़ा था, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो इधर अल्फ़ा बाई 2 इधर अल्फ़ा बाई 2। तो हमें क्या मिलता है? ये के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा 0 से अल्फ़ा बाई 2, तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2। 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो सिर्फ आधे पार्ट के कारण आया है। अगर दूसरे आधे पार्ट के कारण हमें जानना है तो इसको हमको 2 टाइम्स कर देना होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।